नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में सर्विस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सर्विस के दो टाइप्स हम लोग देखेंगे, एक है नॉर्मल सर्विस और एक है बाउंडेड सर्विस। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक नॉर्मल सर्विस क्लास और एक बाउंडेड सर्विस क्लास। और लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की हुआ फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है और एप्लीकेशन टैग के अंदर एक्टिविटी टैग के बाद दो सर्विस टैग्स लिखने हैं इस तरह से। ओके, एक सर्विस टैग में क्या लिखना है, ये जो बाउंडेड सर्विस क्लास है हमारा उसका नाम लिखना है, एंड्रॉयड नेम इज इक्वल टू डॉट बाउंडेड सर्विस एनेबल ट्रू एक्सपोर्टेड फॉल्स। वैसे ही नॉर्मल सर्विस के लिए भी सर्विस टैग लिखना है, एंड्रॉयड नेम इज इक्वल टू डॉट नॉर्मल सर्विस, ये वाला enabled इज इक्वल टू ट्रू एक्सपोर्टेड इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, ये हो गया मैनिफेस्ट। अब देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि यूआई फाइल है। यहाँ पे हमारे पास चार बटन्स हैं, दो नॉर्मल सर्विस के लिए, दो बाउंडेड सर्विस के लिए। नॉर्मल सर्विस के लिए है स्टार्ट नॉर्मल सर्विस और स्टॉप नॉर्मल सर्विस, और बाउंडेड के लिए भी स्टार्ट बाउंड सर्विस, स्टॉप बाउंड सर्विस। यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प ऐसे लिखा हुआ है, जब हम लोग सर्विस स्टार्ट करेंगे और उससे कुछ डेटा हम लोग गेट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस डेटा को एज अ रिजल्ट हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। फिलहाल तो ये टेक्स्ट व्यू एम्प्टी है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। एंड में हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में इस टेक्स्ट को शो करेंगे। इस सबका कोड देखते हैं। देखिए, ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो बटन जिस पे लिखा हुआ है स्टार्ट नॉर्मल सर्विस, ये है दूसरा बटन जिस पे लिखा हुआ है स्टॉप नॉर्मल सर्विस, ये है तीसरा बटन जिस पे लिखा हुआ है स्टार्ट बाउंडेड सर्विस, ये है चौथा बटन जिस पे लिखा हुआ है स्टॉप बाउंडेड सर्विस। फिर ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर टाइम स्टैम्प ऐसे लिखा हुआ है, और ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बाद में हम लोग यहाँ पे रिजल्ट शो करने वाले। ओके, ये हो गया यूआई। अब देखते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंट करती है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। इसकी एक फंक्शन है ऑन क्लिक नाम की, जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम सारे बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज, इनके नाम मेंशन करते हैं। दो इंटेंट्स क्रिएट करते हैं, एक है नॉर्मल सर्विस इंटेंट, एक है बाउंडेड सर्विस इंटेंट। और बाउंडेड सर्विस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और सर्विस हमारी मेन एक्टिविटी से बाउंड हो चुकी है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए एक बुलियन वेरिएबल भी यहाँ पे जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सारे बटन्स और टेक्स्ट व्यूज इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सारे बटन्स के ऑन क्लिक लिसनर्स को सेट करते हैं। फिर जो दोनों इंटेंट्स है उनको क्रिएट करते हैं। नॉर्मल सर्विस इंटेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें इस मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और नॉर्मल सर्विस क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे बाउंडेड सर्विस का इंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और बाउंडेड सर्विस क्लास का नाम लिखते हैं। बाउंडेड सर्विस के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग एंड में देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सर्विस के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये बाउंडेड सर्विस वाला पार्ट है तो उसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ मैं। देखिए, अब ऑन क्लिक फंक्शन में जब भी इनमें इन चारों में से कोई भी बटन क्लिक किया जाएगा तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है। अब मान लीजिए यूजर ने स्टार्ट नॉर्मल सर्विस ये बटन को क्लिक किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट सर्विस ये फंक्शन कॉल करेंगे। एंड्रॉइड का एक डिफॉल्ट फंक्शन है। इस फंक्शन में हम लोग जो हमने नॉर्मल सर्विस वाला इंटेंट क्रिएट किया था इसे पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब यूजर स्टॉप नॉर्मल सर्विस इस बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग ये स्टॉप सर्विस फंक्शन कॉल करेंगे। ये भी एंड्रॉइड का एक डिफॉल्ट फंक्शन है, और इसमें ये जो हमारा इंटेंट है इसे पास करेंगे, तो इससे सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आगे का जो कोड है वो बाउंडेड सर्विस के बारे में है, तो इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब नॉर्मल सर्विस क्लास में हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे और वहां से कुछ डेटा एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, एज अ रिजल्ट हम लोग कुछ डेटा एक्सपोर्ट करेंगे जो हमें हमारे उस टेक्स्ट व्यू में शो करना है। लेकिन टेक्स्ट व्यू तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, डेटा एक्सपोर्ट होना है इस नॉर्मल सर्विस क्लास से। डेटा थ्रो करेगा, वो कुछ एक्सपोर्ट करेगा और वो हमें इस मेन एक्टिविटी में कैच करना है और टेक्स्ट व्यू में शो करना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये करेंगे हम लोग एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज करेंगे। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। अब फिलहाल इसको थोड़ा ब्रीफली समझ लीजिए कि ये क्या है। यहाँ पे हमने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट किया है, लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर।
इसका हमारे ऐप के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा ऐप ही इसके बारे में जानता है, कोई और ऐप इसे यूज नहीं कर पाएगा। तो जब भी हम लोग नॉर्मल सर्विस से कुछ डेटा एक्सपोर्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसको कैच करेगा, उसको रिसीव करेगा। ओके, इस ऑन रिसीव फंक्शन में यहाँ पे हम लोग उस डेटा को रिसीव करेंगे, ये उस डेटा की की होगी, की वैल्यू पेयर में वो डेटा होगा। तो ये MSG जो है मैसेज, ये उसकी की होगी। तो इस तरह से हम लोग उस डेटा को रिट्रीव करेंगे, इस इंटेंट ऑब्जेक्ट में वो डेटा होगा, और उस डेटा को हम लोग हमारे टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करेंगे। ओके, अब ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है इसको रजिस्टर करना पड़ता है हमारे ऐप में, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी एंड्रॉइड एक्टिविटी की दो फंक्शंस होती हैं, एक होता है ऑन रिज्यूम और एक होता है ऑन स्टॉप। ऑन रिज्यूम फंक्शन तब कॉल होता है जब ऐप लोड होता है और यूजर को दिखने लगता है, तब ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है। और ऑन स्टॉप तब कॉल होता है जब ऐप जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है या यूजर उस ऐप को डिलीट करता है, ओके, या किल करता है, तब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। तो जब ये ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होगा, मतलब ऐप जो है यूजर को दिखने लगेगा, तब हम हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करेंगे। कैसे करेंगे? लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर रिसीवर, इसमें हम हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम, जो नाम है, इसे पास करेंगे। और एक इंटेंट फिल्टर, मतलब इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को किस नाम से, किस एक्शन से जाना जाएगा, उस एक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, मतलब ये किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए रेडी है। ओके, ये तब तक किसी चीज को रिसीव करता रहेगा जब तक ऐप जो है यूजर के सामने है। अब ऐप समझो बैकग्राउंड में चला गया या यूजर ने उसे किल कर दिया, तो ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर को अनरजिस्टर कर देंगे। कैसे करेंगे? लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट अनरजिस्टर रिसीवर, इसमें हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा? ब्रॉडकास्ट रिसीवर अनरजिस्टर हो जाएगा, फिर वो किसी भी चीज को रिसीव करना बंद कर देगा। ओके, तो इन शॉर्ट नॉर्मल सर्विस से जो चीज हमें एक्सपोर्ट करनी है वो हम लोग इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर में रिसीव करके हमारे टेक्स्ट व्यू में शो कर रहे हैं। इतना यहाँ पे पार्ट है, इतना यहाँ पे फ्लो है। और ये जो पार्ट है आगे का, ये बाउंडेड सर्विस का है, इसको हम लोग बाद में देंगे। पहले आप नॉर्मल सर्विस को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है नॉर्मल सर्विस क्लास जो कि एक्सटेंड करता है सर्विस क्लास को। जब भी कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो ये ऑन स्टार्ट कमांड फंक्शन जो है वो इन्वोक होता है, कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर को एक टोस्ट दिखा रहे हैं कि स्टार्टिंग सर्विस। अब देखिए, ये जो सर्विस होती है ना, ये हमेशा UI थ्रेड पे, मेन थ्रेड पे ही वर्क करती है। तो अगर इसमें हम लोग कुछ ऐसा रिसोर्स इंटेंसिव टास्क कर रहे हो कि कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो बड़ी सी, या कोई डेटाबेस ऑपरेशन कर रहे हो सकता है कि ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दे। तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं वो अलग से एक बैकग्राउंड थ्रेड में करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर सर्विस को कॉल करेंगे, जिससे एक बैकग्राउंड थ्रेड चालू हो जाए। तो हमें जो भी टास्क करना है वो उस बैकग्राउंड थ्रेड में करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या टास्क करने वाला हूँ, कुछ स्पेशल नहीं करने वाला। एक फॉर लूप घुमाऊंगा 0 से लेके 4 तक, और हर 5 सेकेंड बाद इस फॉर लूप को मैं एक इटरेशन हो जाने के बाद ये फॉर लूप जो है 5 सेकेंड तक स्लिप हो जाएगा। ओके, मतलब हर इटरेशन जो है वो 5 सेकेंड तक ही चलेगा, उसके बाद नया इटरेशन होगा। ओके, ये 5-5 सेकेंड तक स्लिप रहेगा। मतलब टोटल यहाँ पे कितने इटरेशन होने वाले हैं? 0 to 4, मतलब 5 इटरेशन होने वाले हैं, और हर इटरेशन 5 सेकेंड तक स्लिप होने वाला है। मतलब टोटल 5 × 5 25 सेकेंड्स तक ये फॉर लूप चलने वाला है। और हर बार जब ये चलेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक शो रिजल्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें जो हमारे करंट मिली सेकेंड है, करंट टाइम है, उसको यहाँ पे पास करेंगे इस फंक्शन में। ओके, तो हर 5 सेकेंड में ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब ये फंक्शन करता क्या है, देखिए यहाँ पे शो रिजल्ट फंक्शन है। ये क्या करेगा, हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल करेगा। एक इंटेंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है जिसका नाम, जिसको एक्शन हमने दी है ब्रॉडकास्ट। वहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर में भी सेम एक्शन हमने दी थी रजिस्टर करते वक्त। देखिए, जब इसको रजिस्टर कर रहे थे तो सेम एक्शन हमने यहाँ पे मेंशन की थी। तो जो एक्शन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वही आपको यहाँ पे भी लिखनी है। ओके, तो एक इंटेंट हमने क्रिएट किया, उस इंटेंट में जो डेटा हमें पास करना है उसको की वैल्यू पेयर में लिखा। तो की है मैसेज, और रिजल्ट क्या है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे जो हमने शो रिजल्ट में पाया है, क्या पाया है, जो करंट टाइम है मिली सेकेंड में वो, उसको हमने पाया है। तो उसको हम लोग इस मैसेज नाम की के साथ भेज रहे हैं। और फिर लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंट डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें ये इंटेंट पास कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास थ्रो किया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसको यहाँ पे रिसीव करेगा इस इंटेंट वेरिएबल में। ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इस इंटेंट वेरिएबल में उसको रिसीव करेगा,
मैसेज की से उसको रिट्रीव करेगा डेटा को और टेक्स्ट व्यू में शो करेगा। ओके, यहाँ से शो रिजल्ट फंक्शन में ये सब हो रहा है। और अगर इस सर्विस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, बंद किया जाता है, अगर यूजर ने स्टॉप सर्विस बटन को क्लिक किया या ये फॉर लूप जो है वो पूरा लूप होके खत्म हो गया, तब क्या होगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, सर्विस क्लोज हो जाएगी। तब ये ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम लोग ये टोस्ट शो करेंगे कि स्टॉपिंग सर्विस। अब जब मान लो कि ये फॉर लूप घूमना बंद हो गया, ये 5 बार इसने इटरेशन किया, 25 सेकंड तक ये घूमा और घूमना बंद होगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एंटर डॉट पोस्ट इसमें इस ब्लॉक में वो आएगा और एक आखिरी बार शो रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इस बार हम लोग ऑल डन ऐसा डेटा भेज रहे हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर में, ताकि यूजर को पता चले कि अब ये बंद होने वाला है। और फिर स्टॉप सेल्फ ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे जिससे कि ये सर्विस जो है वो क्लोज हो जाए। ओके, ये सब काम हम लोग इस नॉर्मल सर्विस में करने वाले हैं। अब आपको ये नॉर्मल सर्विस वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब ये बाउंडेड सर्विस क्या है, देखिए, कोई ऐसी सर्विस जिसको हम लोग हमारे ऐप ओपन होते ही हमारे मेन एक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे। ओके, मेन एक्टिविटी से किसी सर्विस को कनेक्ट किया और वो सर्विस जो है कुछ ऑपरेशन कर रही है और कुछ डेटा एक्सपोर्ट कर रही है, उसे हमें एक्सेस करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो ये बाउंडेड सर्विस है, इससे हमें हमारी मेन एक्टिविटी को बाउंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, हमारा जो ऑन क्रिएट फंक्शन है इसमें सबसे एंड में हम लोग एक बाइंड सर्विस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें हमारे ये जो बाउंडेड सर्विस का इंटेंट है ये वाला, से पास करेंगे और एक सर्विस कनेक्शन करके वेरिएबल पास करेंगे। ये क्या है सर्विस कनेक्शन, देखिए यहाँ पे नीचे हमने एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट किया है। बाउंडेड सर्विस से इस मेन एक्टिविटी का कनेक्शन बनाने के लिए ये सर्विस कनेक्शन है। इसकी दो फंक्शंस होती हैं, एक है ऑन सर्विस कनेक्टेड, एक है ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बाइंडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये बाइंडर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे, और इससे क्या होगा, इस बाइंडर ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग इस सर्विस क्लास के किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये बाइंडर डॉट सर्विस, इसको हमने एक्सेस किया है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बाउंडेड सर्विस क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास हमने बनाया है जिसका नाम है लोकल बाइंडर, और इसकी एक फंक्शन है सर्विस नाम है। इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे बाइंडर डॉट सर्विस नाम से। ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है और कुछ डेटा एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको एक्सेस करने का काम हम लोग करेंगे आगे जाके कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस फंक्शन को कॉल, उस फंक्शन को सिर्फ इन्वोक कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को ट्रू कर रहे हैं जिसका नाम है इज सर्विस बाउंडेड, मतलब हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो बाउंडेड सर्विस से कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए हम लोग उसको ट्रू कर रहे हैं। जब वो डिसकनेक्ट हो जाएगी तो उसको फॉल्स कर रहे हैं। ओके, ये सर्विस कनेक्शन तो समझ आया। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग हमारी मेन एक्टिविटी को बाउंडेड सर्विस से कनेक्ट कर रहे हैं और इस फंक्शन को कॉल करके उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे ये कुछ कर रहा है, ये क्या करेगा हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारी बाउंडेड सर्विस से कनेक्शन हो चुकी है मेन एक्टिविटी। अब सीधा देखते हैं कि बाउंडेड सर्विस करता क्या है और फिर देखेंगे कि इन बटन्स को क्लिक करने से क्या होता है। बाउंडेड सर्विस देखते हैं। ये इंपोर्ट्स, ये बाउंडेड सर्विस क्लास जो एक्सटेंड करता है सर्विस क्लास को। यहाँ पे एक इनर क्लास है लोकल बाइंडर नाम का, जिसकी एक फंक्शन है सर्विस नाम की, जिसको हमने इन्वोक किया था वहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हुए। यहाँ पे एक फंक्शन है कंप्यूट डेटा, जैसे हम लोग इस सर्विस को कॉल करते हैं ये कंप्यूट डेटा फंक्शन चालू हो जाता है। अब यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे मेन थ्रेड को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, सारा काम जो है वो अलग से एक बैकग्राउंड थ्रेड में किया जाए। तो यहाँ पे टास्क के नाम पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप घुमाऊंगा 0 से लेके 100 तक, और जो भी करंट इटरेशन है उसका डिजिट जो है, उसका वेरिएबल जो है, करंट इटरेशन का जो नंबर है उसको इस डेटा नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ। और हर इटरेशन जो है वो 5 सेकेंड तक स्लिप किया जाएगा। मतलब हर इटरेशन, एक इटरेशन हुआ 5 सेकेंड तक स्लिप हुआ, फिर दूसरा इटरेशन होगा, ऐसे 5-5 सेकेंड तक स्लिप होते ही ये फॉर लूप घूमेगा और हर इटरेशन का जो नंबर है इस डेटा वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। तो इस डेटा वेरिएबल को हम लोग हमारी मेन एक्टिविटी में एक्सेस करने वाले हैं और यूजर को शो करने वाले हैं कि करंट इटरेशन कौन सा चल रहा है, वो एज अ रिजल्ट हम लोग यूजर को शो करने वाले हैं। यहाँ पे आप कुछ और भी टास्क कर सकते हैं, मैंने एक सिंपल ये टास्क आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, बाउंडेड सर्विस से हम लोग मेन एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करते समय ये सर्विस फंक्शन कॉल होता है जहाँ पे ये कंप्यूट डेटा फंक्शन शुरू हो जाता है
ऑन क्रिएट मतलब मेन एक्टिविटी लोड होते ही ये सब काम शुरू हो जाता है। तो मेन एक्टिविटी के लोड होते ही ये फॉर लूप घूमना शुरू हो जाता है। उसमें ये डेटा वेरिएबल जो है वो करंट इटरेशन नंबर से अपडेट होता रहता है। तो इस डेटा वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करेंगे हमारे मेन एक्टिविटी में। कहाँ करेंगे एक्सेस? देखिए ये जो हमारे दो बटन्स थे, स्टार्ट बाउंडेड सर्विस और स्टॉप बाउंडेड सर्विस, वहां पे स्टार्ट बाउंडेड सर्विस बटन जब यूजर क्लिक करेगा तो हम लोग ये जो वेरिएबल था हमारा इस सर्विस बाउंडेड, जो हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स किया था, यहाँ पे सर्विस कनेक्शन में यहाँ पे हमने उसे ट्रू और फॉल्स किया था। ओके, जैसे सर्विस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है वो ट्रू हो चुका है। ओके, तो हमें यहाँ पे बटन को क्लिक करते ही सबसे पहले चेक करना है कि वो ट्रू है कि नहीं, मतलब सर्विस से कनेक्टेड है ना हमारी मेन एक्टिविटी, ये चेक करना है। अगर कनेक्टेड है तो बाउंडेड सर्विस डॉट डेटा ये वेरिएबल हम लोग एक्सेस करेंगे और उसे टोस्ट में ऐसे शो करेंगे ताकि जो करंट इटरेशन का नंबर है हमें टोस्ट में शो किया जा सके। ओके, जब जब ये बटन क्लिक किया जाएगा तब तक करंट इटरेशन का जो नंबर है हमारी टोस्ट में शो किया जाएगा। अब मान लीजिए यूजर ने स्टॉप बाउंडेड सर्विस बटन को क्लिक किया तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सर्विस अब तक कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ अब तक कनेक्टेड है, इस वेरिएबल से पता चल रहा है। तो हम लोग अनबाइंड सर्विस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें सर्विस कनेक्शन को पास करेंगे। इससे क्या होगा? मेन एक्टिविटी और बाउंडेड सर्विस इनका जो कनेक्शन था वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग फॉल्स कर रहे हैं। वैसे तो सर्विस कनेक्शन में भी उसे फॉल्स किया ही है यहाँ पे डिसकनेक्टेड में, लेकिन वहां पे भी हम लोग एक क्या बोलते हैं प्रिकॉशन के तौर पे उसे वापस फॉल्स कर रहे हैं। ओके, अब सर्विस कनेक्शन और मेन एक्टिविटी और बाउंडेड सर्विस इनके बीच का जो कनेक्शन है वो तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब अगर यूजर ने इस स्टार्ट बाउंडेड सर्विस बटन को क्लिक करने की कोशिश की तो ये वेरिएबल ही उसको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ अंदर कोड आएगा ही नहीं और ये टोस्ट हमें दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे बाउंडेड सर्विस वाला भी। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके दोनों सर्विसेज को प्रैक्टिकली चेक करें। देखिए ऐप जो है रन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बाउंडेड सर्विस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐप लोड होते ही हमारी मेन एक्टिविटी का बाउंडेड सर्विस से कनेक्शन हो चुका है और उसमें जो टास्क हमने किया था फॉर लूप वाला वो तो स्टार्ट हो ही चुका है जब तक हम लोग ये बात कर रहे हैं तब तक। तो अब मैं स्टार्ट बाउंडेड सर्विस बटन को क्लिक करूंगा तो हमें टोस्ट में क्या शो करेगा? फॉर लूप का जो करंट इटरेशन चालू है उसका नंबर हमें टोस्ट में शो करता रहेगा। हर 5 सेकंड के बाद ये नंबर अपडेट होता रहेगा, क्योंकि वो जो फॉर लूप है 5 सेकंड तक स्लिप होता रहेगा हर इटरेशन के बाद। ओके, तो जब जब मैं कॉल करूंगा तब तक आपको ये डेटा जो है अपडेटेड मिलता रहेगा हर 5 सेकंड के बाद। ओके, और अगर अब मैं स्टॉप बाउंडेड सर्विस बटन को क्लिक करूँ तो अब हमारी मेन एक्टिविटी का बाउंडेड सर्विस से कनेक्शन खत्म हो चुका है। तो अब अगर मैं स्टार्ट बाउंडेड सर्विस बटन को क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई डेटा वहां से मिल ही नहीं रहा। ओके, तो ये रहा हमारा बाउंडेड सर्विस। अब देखते हैं नॉर्मल सर्विस। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट नॉर्मल सर्विस बटन को। देखिए जो करंट टाइम स्टैम्प है मिली सेकेंड से, करंट मिली सेकेंड, वो हमें यहाँ पे टेक्स्ट में शो किए जा रहे हैं। और ये जो फॉर लूप है ये 5 सेकंड तक घूमेगा और हर 5 सेकंड में अपडेटेड टाइम हमें दिखाता रहेगा। ओके, और ये 25 सेकंड्स तक ऐसे घूमेगा, क्योंकि फॉर लूप हमने 5 बार घूमने के लिए क्रिएट किया है, कोड किया है। और सबसे एंड में ये क्या करेगा? ऑल डन ऐसे हमें शो करेगा। तो आई थिंक यही 5वां इटरेशन था। अभी ऑल डन ऐसा आना चाहिए। देखिए ऑल डन आ गया और नीचे आ गया कि स्टॉपिंग सर्विस, सर्विस बंद हो गई। अब अगर मैं इसे वापस स्टार्ट करूँ तो ये वापस नए से शुरू होगा, फिर इसे 25 सेकंड तक घूमेगा, हर 5 सेकंड में ये टाइम को अपडेट करेगा। और अगर बीच में ही मैं स्टॉप सर्विस बटन को क्लिक कर दूं तो अभी से स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा और ऑल डन ऐसा टेक्स्ट हमें ये शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में सर्विस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।